ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरं तं नमामि शनिश्चरं तं नमामि शनिश्चरं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना कैसा रहेगा। देखिए, शनि के बारे में, शनि का नाम सुनते ही लोग विशेष तौर पर बड़े विचित्र स्थिति में आ जाते हैं। क्या करेंगे, पता नहीं क्या होगा। वृषभ राशि वालों को शनि से घबराने की कतई आवश्यकता नहीं। शनि तो उनके योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह मतलब आपके केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी हैं। और शनि महाराज जो हैं आपकी राशि के अनुसार से देखें कि कहाँ सुंदर योग बना रहे हैं। इस वक्त सफलता वाले भाव में सुंदर योग बना रहे हैं। पिछले करीब 1.5 साल से यहाँ चल रहे हैं शनि महाराज। और ऐसे में शनि की स्थिति जो है, विशेष तौर पर कहा जाता है कि जब वृषभ राशि वालों के लिए शनि कुंभ राशि में आते हैं तो उनके लिए विशेष तौर पर राशि के योग बनते हैं सम्मान के भाव, राज्य पद के भाव, प्रोग्रेस के भाव बनाते हैं। धन प्राप्त करने के, धन बैलेंस को बढ़ाने का प्रयोग देते हैं। धन के बढ़ने के योग बनते हैं। लेकिन अभी आप सामने बैठे होंगे तो कहेंगे महाराज, बहुत सारे लोग मन में यही कर रहे हैं, कहाँ बढ़ा महाराज, गलत हो गया प्रेडिक्शन आपका। लोगों को कहने का बहुत शौक है ना, खट से कमेंट लिख के आएगा कि महाराज आपके सारे प्रेडिक्शन गलत होते हैं। ज्योतिष तो योग बनाता है भाई, करने वाले तो आप हैं। बादल घिर के आ गए, बादल घिरने के बाद वृष्टि भी कर दी, कोई हल्का सा भीग लिया और कोई भीग के बीमार भी हो जाता है उसके अंदर। किसी के लिए वही वृष्टि हानिकारक हो जाती है, किसी के लिए वही वृष्टि जो होती है बड़ी उन्नति कारक बन जाती है। किसान उसी वृष्टि की देख रहा होता है, बारिश हल्की सी पड़ जाए तो बहुत सुंदर हो जाता है। और जिस खेत में पानी भर गया वहाँ पे फसल गल भी जाती है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा कर्म का खेल है। कई लोग क्या करते हैं, उस बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए सुंदर व्यवस्था बना लेते कि नहीं, इस बारिश को खराब नहीं करना है, पानी को आगे तक पीऊंगा, ये अमृत है। वही वृष्टि सोचो कि कहाँ होती है, वही वृष्टि एक सीपी में, स्वाति नक्षत्र में वृष्टि में हो, स्वाति वो पानी रख लेती है इकट्ठा करके, तो उसको क्या बना देती है, वो बना देती मोती। वही जो केले का फल है वो उसको एकत्र कर लेता है तो वो कपूर बना देता है उसको। और वही सर्प यदि मुख में रख ले, उस समय मुंह खोलकर आँख खोल के, तो वो भयंकर जो विश्व होता है वो परिवर्तित हो जाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण समझो, ये खेल है विशेष तौर पर हम कैसे उस अपॉर्चुनिटी को कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों, समय आपका बिल्कुल अनुकूल है। ये समय 1.5 साल का निकल चुका है। 30 साल बाद करना यही था, इसने शनि महाराज ने करना यही था। आपको सम्मान, पद, सफलता देने के लिए शनि महाराज यहाँ आए और आपके लिए विशेष तौर पर धन के बैलेंस को बढ़ाने के लिए आया। तो इस समय बृहस्पति भी बड़े सुंदर तरीके से आए। बृहस्पति तो आपके लग्न में आ गए हैं। बात छोड़िए क्या गई, अब हम यही विचार करते रहे, ये गाली गलौज करते रहे कि अरे निकल गया समय, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, सब बकवास है। बकवास नहीं है। समय को सदुपयोग करने का प्रयास हमें करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, एक बार समय आया और उस समय आपने गोली का निशान लगाए बैठे थे और वो समय खट से कहीं हवा बह गई, कुछ हो गया, कुछ ना कुछ वो अपॉर्चुनिटीज। तो हम चाहते हैं कि हमें दोबारा वो समय मिल जाए, दोबारा वो समय मिल जाए। शनि वक्री होने जा रहे हैं, वो दोबारा सुअवसर आपके समक्ष पुनः लाने का प्रयास कर रहे हैं। सब चीज़ें बैलेंस में है, सब चीज़ें समय है और शनि वक्री होकर आपके लिए वो समय पुनः लौट कर आ रहा है। वक्री हो रहा है ग्रह, यानी ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से जो ग्रह 26-27 अंश के हो चुके हैं और वो धीरे धीरे अपने अंश में वापस सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और पुनः फिर वापस आगे चलेंगे। तो इस 4.5 महीने 29 जून से रात्रि में करीब 12:27 पर शनि परिवर्तन की तरफ जाएंगे वक्री होकर। करीब 15 नवंबर को शाम को करीब 7:37 तक वक्री रहेंगे। उसके बाद मार्गी होंगे, आगे चलेंगे पूरी तरह से। अब ये समय है आपको रीएनालाइज करने का। शनि यहाँ बैठकर क्या कर रहे थे, शनि दृष्टि डाल रहे थे आपके विशेष तौर पर नुकसान वाले भाव को नुकसान कम करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। शनि डाल रहे थे आपके सुख वाले भाव पर, सुख में शनि की दृष्टि कष्ट दे रही थी। और शनि देख रहे थे आपके व्यापार पर, वहाँ पे ये सब चीज़ें कष्ट देने के योग बना रहे थे। तो ऐसे में हम बहुत सारी बार क्या होता है कि कई बार हम लोग का दिमाग ट्यूबलाइट की तरह होता है कि वो विचार थोड़ा लेट में आया,
और फिर हम कहते हैं कि यार ये 2 मिनट बाद पहले आया था विचार तो बहुत कुछ कर लेते। व्यापार तो इसी प्रकार से होता है, जीवन में हाँ ना करना तो इसी प्रकार से होता है कि बॉस ने पूछा ये काम करना था, हाँ जी करना था, बिल्कुल नहीं किया, और विचार में मुख से पता नहीं क्या निकल गया। ये सब समय का खेल है और हमको लगता है कि दोबारा वो समय आ जाए, तो वही समय दोबारा आ रहा है। रीएनालाइज योरसेल्फ, रिकंसिडर योरसेल्फ कि जो जो डिसीजंस आपने किए थे वो कहाँ कहाँ गलती हुई। और ये शनि आपके समक्ष जो 30 साल बाद सुंदर योग बना रहे हैं, पुनः कह रहा हूँ सफलता देने के लिए तत्पर है। हवाएं उस तरफ बह रही हैं जो आपको लाभ दे सकते हैं, धन लाभ करा सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है। सरल होइए, पहचानिए समय को, सही पूर्वक सही दिशा, यही पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए इस समय में हमारी कथाओं को समझने का प्रयास करें। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उस समय यही है, अपॉर्चुनिटीज को समय पहचान लिया। साक्षात परात्पर ब्रह्म जिस राज्य में उपस्थित दुर्योधन गाली दे रहा है, अरे हटो तुम हो ही नहीं सकते। साक्षात परात्पर ब्रह्म वहां लंका में रावण के समक्ष उपस्थित, वो पहचान ही नहीं रहा है। तो हम बने बैठे हैं दुर्योधन, हम बने बैठे हैं रावण, हम अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। समय आपके लिए जिस प्रकार का खेल खेल रहा है, सरल होइए साहब, सरल होंगे तो इस समय को पहचान पाएंगे। शनि महाराज ऐसे में आपके लिए री अपॉर्चुनिटीज का रीऑर्गेनाइज करके कार्य को करने का, जो चीज़ें हमने इस 1.5 साल में प्राप्त नहीं करी, इस 1 साल में शनि वक्री होकर जब मार्गी हो जाएंगे और अगले साल करीब करीब मध्य में जब परिवर्तन की तरफ जाएंगे, उससे पहले पहले 30 साल में जो चीज़ नहीं हुई वो देने के लिए शनि महाराज आए हैं। बृहस्पति सुंदर तरीके से ऐसे में योग बनाकर बैठे हैं। आप जागना है, आपको सही रूप से कार्य करना है। ऐसे में सही रूप से कार्य कर कर पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान, गुरुजन का सम्मान, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। देखिए सुंदर तरीके से बुद्धि सरल होगी, और बुद्धि सरल होगी तो बुद्धि विकास कर जाएगी, सही मार्ग पकड़ लेगी। उठिए, जागिए, हिम्मत जगाइए। तो जो चीज़ें जो ऐसे नहीं कि सांप निकल गया, लकीर पीटे जा रहे हैं, अरे निकल गया समय, अरे निकल गया समय, कुछ नहीं हुआ, सांप निकल गया उसको छोड़ दीजिए। अब पुनः जागिए, पुनर्विचार कीजिए। ये ग्रह दिखा रहा हूँ ना आपको, ये नया विचार आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। दुनिया लगी है आपको केवल अंगूठी पहनाने के लिए, दुनिया लगी है आपके केवल पैसे खर्च करा के उल्टे सीधे काम कराने के लिए। ज्योतिष नहीं है पैसे खर्च कराने का विषय, ज्योतिष समझ का विषय है। समझ जगाइए, सही दिशा पकड़िए और अपनी जन्मपत्री को समझने का प्रयास कीजिए। दिशा, ग्रह क्या आपके मनोभाव में कहाँ अड़ियलपना डाल रहा है। अब कई ग्रह बैठा है आपकी राशि के अनुसार से, बुद्धि में विचार करके नहीं मैं समझूंगा ही नहीं, समझना ही नहीं चाहता हूँ। अब दुर्योधन का मैं एग्जाम्पल पुनः दूँ कि उसके हाथ में इतनी बढ़िया लाइन थी कि जब ही दान करेगा, लोगों की सेवा करेगा तो वृद्धि को प्राप्त करा जाए। कृष्ण ने समझ लिया ये उपाय और उसको राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के वहाँ बना दिया कोषाध्यक्ष। लोग कह रहे थे महाराज क्या कर दिया, सारा खजाना खाली कर देगा, लेकिन उसकी कुंडली में योग बैठा था कि जितना दान करेगा उसका भंडार उतना भर जाएगा, और भर दिया भगवान ने भंडार। ऐसा अक्षय प्राप्त था, उसी के हाथ में था योग, तो आपके हाथ में भी ऐसा योग हो सकता है भाई। तो ऐसे में आप जो चीज़ों को पकड़ के बैठे हो उनको सही रूप में समझने की, गुरु के ज्ञान की सही व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। तो हमने ये विचार आपको दिया है कि शनि जो मार्गी हो रहे हैं, आपके भाग वक्री जो हो रहे हैं, वक्री होकर मार्गी होंगे, ये समय जो है आगे पीछे का है। और आगे पीछे जब गाड़ी फंस जाती है ना, तो बैक गियर लगाकर, फिर फ्रंट गियर लगाकर, फिर बैक गियर लगाकर आगे बढ़ने का समय आता है। ये वही समय है, फंसी हुई गाड़ियों को, फंसी हुई किस्मत को निकालने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। तो इसलिए जागिए, उठिए, जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो तुरंत करने का प्रयास कीजिए। पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान, शनि स्तोत्र का पाठ, हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रहस्य है इन सब बातों में। ये बड़ी मुश्किल से भाग्य समय आया है, और यदि आपने इसको अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर लिया तो आने वाले समय को बहुत सुंदर बना सकते हो। फिर 30 साल बाद आएंगे शनि महाराज यहाँ पर। वृषभ राशि वालों जान लो, 30 साल बाद आएंगे शनि महाराज। 1 साल, वैसे तो उस कार्य को करने के लिए क्षण ही बहुत होता है, एक घड़ी आदि से बुनियाद। तो आपके लिए पास तो एक समय, 1 साल का समय है, तो सही कर सकते हो चीज़ों को। शनि के बारे में कहा गया तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हर्षित क्षणात्। तुष्ट हो जाए तो तुरंत राज्य देते हो, और रुष्ट हो जाए तो हर क्षण में एक से हर ले। तो इसलिए सही रूप से धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें, अधर्म का साथ ना लें, गलत रास्ते पे ना जाएं, अधर्म ना करें, सही दिशा में करने का प्रयास करें, हनुमान जी की शरण में जाने का प्रयास करें, मंत्र जप करने का प्रयास करें। ये सुंदर उपाय हैं आपके लिए, बिल्कुल कर लेंगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। शनि ग्रह को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। अभी शनि वक्री होते हैं तो अनेक प्रकार से उपाय विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं कहा जाता है कि शनि कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसको ऐसा समझें कि कभी गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैक गियर लगा होता है, आगे चलने के लिए तो गाड़ी के बहुत सारे गियर होते हैं,
उसको स्पीड करने के लिए भी होते हैं। लेकिन जो बैक गियर होता है, गाड़ी फंस जाती है तो उसमें जब रिवर्स गियर में डाला जाता है तो गाड़ी बड़े से गड्ढे से निकालने के लिए और गाड़ी के अंदर अधिक शक्ति हो जाती है। तो ऐसे में जब ग्रह वक्री हो तो वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे में यदि उसका शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, उसको ठीक करने के लिए कुछ उपायों की अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति संपन्न होगा तो अशुभ कर रहा होगा तो उसके लिए ग्रहों को शांत करने के लिए, कुछ शांत करने के लिए अद्भुत उपाय भी आवश्यकता है। तो ऐसे में शनि को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। वो सबके सब उपाय ऐसे हैं कि जिस पर आपका विश्वास जाग जाए उसी से वारे न्यारे हो सकते हैं। शास्त्र में दशरथ कृत शनि स्तोत्र ऐसा ही एक अद्भुत उपाय बताया गया है। कहा जाता है शास्त्र के अंदर, जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज का दर्शन हुआ। जब शनि महाराज का दर्शन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो अशुभ होगा। तो उन्होंने शनि को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक स्तोत्र का उच्चारण किया। उसको दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है और उसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि शनि का दोष कैसा ही जीवन में हो, उसको शांत करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र अद्भुत चमत्कार उपस्थित करता है। और वो इस प्रकार से है। इसका नित्य प्रति स्तवन आप करने का प्रयास करें। और कहा जाता है कि महाराज दशरथ को शनि ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जो भी महाराज आपके द्वारा ये प्रार्थना का स्तवन करेगा उस पर कभी भी आपका, मेरा शनि का दुष्प्रभाव नहीं उपस्थित होगा। देखिए शनि में, गोचर में तो शनि जिस प्रकार के प्रभाव उपस्थित कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए ये अद्भुत उपाय आप नित्य प्रति इसको करें। ये स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शिदिगंध निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि दक्षिणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोर्गा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। तो ये दिव्य शनि का स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति एक बार भी पाठ कर लेंगे तो शनि की कैसी भी ढैया, कैसा भी अशुभ प्रभाव जीवन में चल रहा हो, चाहे दशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे शनि वक्री का प्रभाव हो, वो सब अद्भुत रूप से शांति की तरफ चला जाता है। हमने अद्भुत देखा है, एक नहीं हजारों लोगों पर देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। तो आप नित्य प्रति जब तक ये शनि वक्री चले तब तक अवश्य इनका एक बार पाठ कर लें तो देखिएगा कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी ऐसा ही सिद्ध प्रयोग है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति श्रवण करें। यदि पाठ भी करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। जब महाराज रावण के लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, उसको विध्वंस किया, तो कहा जाता है कि तब शनि भी वहाँ पर समस्त नवग्रहों के साथ वहाँ बंदी ग्रह में थे। वो भी मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान हनुमान जी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया कि महाराज जो भी आपका भक्त रहेगा तो उन पर भी शनि की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। वो सब जो भी कृत रहेंगे हनुमान जी समस्त, और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो शास्त्र में इतना सुंदर प्रमाण है। तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बड़ा अद्भुत रहेगा। साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हर शनिवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़ाएं। एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है, लोग कहते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को, स्त्रियों को विशेष तौर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो परात्पर ब्रह्म हम सबका परम पिता है। उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष का भेद, हम तो उनकी सब संतान है। तो आप आनंद भाव से, ये जो विडंबना है शास्त्र के अनुसार से, आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडिता, देखिए आत्मवत अपने आत्मस्वरूप में ध्यान कर भगवान का स्तवन करते हुए जो सुंदर रूप से क्या स्त्री क्या पुरुष सब चोला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल शास्त्र में इसका कहीं ऐसा कोई कुछ अपभ्रंश लोगों ने इस बात पे विडंबनाएं उत्पन्न कर दी हैं, तो उसको त्याग कर आप स्त्रियाँ चाहे पुरुष हैं
हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। देखिए शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर या देसी घी मिलाकर हनुमान जी को अपने हाथ से, देखिए क्या होता है, जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे ना, तो क्या होता था, जब सब व्यवस्थाएं करते थे तो क्या होता, तारतम्य में बैठ जाता था। ये परमात्मा के साथ तारतम्य बिठाने का बहुत सुंदर तरीका है। भगवान को स्नान कराना, प्रसाद ग्रहण, वस्त्र धारण कराना, उनका पूजन करना, ये सब जब जुड़ेगा तब आत्म से, हम अंतःकरण से परमात्मा की शरण में जाएंगे और उस शरण में जाकर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना ये भी अद्भुत रहेगा। शनि का एक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करने से शनि के समस्त दोष भी शांत होते हैं। तो मंत्र को पुनः नोट कर लीजिए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्तवन इसी प्रकार से करें, एक माला नित्य प्रति करें तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। अद्भुत प्रकार से शनि के समस्त दोषों को हरने के लिए अद्भुत योग रहेगा। तो आप सब इन समस्त उपायों को कर कर पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्य प्रति दिया जलाना, रविवार को छोड़कर बाकी समस्त दिन शनिवार को तो अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें। तो ये और उसकी प्रदक्षिणा करना, इससे भगवान विष्णु की कृपा से जो समस्त प्रकार से शनि के दोष हैं उनको शमन करने में रास्ता प्राप्त होगा। ये भी अद्भुत करें। एक काम और कर सकते हैं, भोजन करने से पहले नित्य प्रति एक व्यवस्था कर लें कि पहला ग्रास निकालकर कौवे को डालना है। उस वक्त ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्य प्रति ये छोटा सा कार्य कर दिया कि कौवे की काकबली, केवल काकबली निकाल दीजिए, कम से कम इतना तो करिए। देखिए शनि के दोष को शमन करने के लिए ये भी प्रभाव अद्भुत रहेगा। तो इन समस्त उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। हमने इन समस्त प्रयोगों को अपने आश्रम पे हज़ारों जो लोग वर्षों से आते हैं, हमारे पिताजी आचार्य केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हज़ारों लोग उनके साथ जुड़े रहे। आज भी बहुत सारे लाखों लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं और वो सब इन जो अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये उपाय जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, हमने अनुभव करके देखा, उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बने। आश्रम पे जैसा हमारे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है, उनके सानिध्य में बैठकर जो यज्ञ किया जाए, हर रविवार को विशेष यज्ञ रहता ही है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न शास्त्र में दिए हुए विभिन्न विधियों का समस्त प्रयोग आश्रम में कराया जाता है, सुंदरकांड का पाठ रहता है। तो आप सब भी समय समय पर होने वाले इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं।